पापा मुझे रोटी खाना है, मुझे रोटी चाहिए। ये शब्द है एक 3 साल के बच्चे के, जिसकी आंखों के सामने उसका घर गिर रहा था, लेकिन भूख से परेशान बच्चा अपने पापा को पकड़कर उनसे रोटी की मांग कर रहा था। वहीं उसके पापा कहते हैं कि अब रोटी बाद में खाना, कहाँ रोटी बनाएंगे और कहाँ बैठकर खाएंगे। और इतना सुनते ही बच्चा और तेजी से रोने लगता है। दरअसल हमीरपुर में 4 अगस्त को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम है। इसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। सड़कों की मरम्मत, रूट डाइवर्जन समेत कार्यक्रम स्थल को सजा दिया गया है। मगर इन्हीं तैयारियों के बीच एक गरीब परिवार बेघर हो गया। दरअसल आपको बता दें कि जिस कैंपस में राज्यपाल का कार्यक्रम होना है, उसी से सटा एक गरीब परिवार का एक मंजिला मकान बना हुआ था। ये मकान उसको सीएम आवास योजना के तहत मिला था। यहाँ पर वो साल 2017 से रह रहा था। उसी मकान पर सोमवार देर रात को प्रशासन का बुलडोजर चल गया। संतोष अपनी पत्नी सीमा और 4 बच्चों के साथ कल्प वृक्ष इलाके में रहता है, मगर आज वो और उसका परिवार अब बेघर हो गया है। गोद में 15 दिन का नवजात लिए उसकी पत्नी सीमा सड़क के किनारे बैठी रही। वही भूख से परेशान संतोष का 3 साल का बेटा अपने पापा से बार बार रोटी मांगता रहा। वो अपने पापा से उसी टूटे हुए घर में चलकर रोटी बनाने के लिए कह रहा था। आपको बता दें कि स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचेगी आनंदीबेन। रात में आराम करने के बाद शुक्रवार को वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होगी। राज्यपाल दोपहर बाद 2:50 बजे हेलीकॉप्टर से लखनऊ लौट जाएगी। राज्यपाल के आने से पहले उनकी तैयारियों को लेकर संतोष का घर गिराया गया है। संतोष का इसमें कहना है कि मैं और मेरा परिवार इस घर में करीब 5 साल से रह रहे थे। काफी भाग दौड़ के बाद तो हमको ये घर मिल पाया था। अपने हाथों से हमने ये घर को तैयार किया था। घर का बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सब कुछ मैं भरता हूँ। उसी घर को मेरे सामने बुलडोजर से गिरा दिया गया। सोमवार को अचानक पुलिस और नगर पालिका के लोग बुलडोजर लेकर आ गए। बिना कुछ जानकारी दिए ही हम लोगों के घर को खाली करने लगे। घर का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। उसने बताया कि उसके बाद उन लोगों ने मेरे घर को गिरा दिया। हम लोगों ने काफी मना किया, लेकिन ये लोग नहीं रुके। उन्होंने हम लोगों को मारा भी, मेरी पत्नी और बच्चों को भी मारा। इन लोगों ने जबरदस्ती हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर काशी राम कॉलोनी में एक कमरा दे दिया है। ये कमरा किसी भी और का नाम से है। अब बताइए, एक कमरे में हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो बर्बाद हो चुके हैं। वहीं उनकी पत्नी सीमा का कहना है कि हम लोगों ने इसकी शिकायत टूडा ऑफिस में की थी। उन लोगों ने भी हमारी बात नहीं सुनी। वो लोग कह रहे हैं कि अब बार बार घर नहीं मिलेगा, जो मिला है उसी में रहो। हम लोग तो सोमवार रात को खाना खाने जा रहे थे, तभी ये लोग आए और सबको घर से बाहर निकाल दिया। कोई अधिकारी हमारी मदद नहीं कर रहा है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सीमा ने बताया कि यहाँ एक मंजिला पर हम लोगों को एक कमरा दिया गया है। मेरे पति काम पर चले जाते हैं, मैं घर के काम करती हूँ। ऐसे में बच्चों की देखभाल कौन करेगा? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर कभी कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? वहीं इस मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अनुपम शुक्ला का कहना है कि घर गिरने के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी डीएम या फिर एसडीएम दे सकते हैं। नगर पालिका से बस बुलडोजर मांगा गया था तो हम लोगों ने दे दिया था।